दो शब्द होता है, इकोनॉमी में तुम लोग पढ़े होगे। देखो, इकोनॉमी में एक वर्ड यूज किया जाता है, उसको बोलते हैं माइक्रो लेवल प्लानिंग। माइक्रो लेवल प्लानिंग का मतलब ये होता है कि इकोनॉमी में या किसी भी व्यवस्था में हम जब बड़े स्तर पर क्या करते हैं, प्रबंधन करते हैं या कुछ व्यवस्था करते हैं, उसको बोलते हैं माइक्रो लेवल। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है कि एकदम छोटे स्तर से हमको क्या करेंगे, काम करेंगे। तो यदि किसी योजना को सफल बनाना है तो पहले हम कहां पे काम करेंगे, छोटे स्तर से ना, तब ना बड़े पे हम जाएंगे। बीजेपी से यहीं पर गलती हो गई। किसे? बीजेपी से यहीं पर गलती हो गई कि बीजेपी ने ये क्या किया कि बीजेपी ने मैक्रो लेवल प्लानिंग पर काम किया। इसका मतलब हुआ अब हम यहाँ पे क्या करते हैं, प्लानिंग को हम हटा देते हैं, क्योंकि ये प्लानिंग एक इकोनॉमी का टर्म होता है। हम इसको लिख लेते हैं मैक्रो लेवल कंपेनिंग। कंपनी का टर्म होता है तो इसको क्या लिखते हैं, कंपेनिंग। कंपनी का मतलब क्या होता है, वही नहीं, घर घर घूम घूम के जाते हैं यहाँ पे, हाँ, प्रचार करना। वेरी गुड, कंपेनिंग यानी अब इसको प्रचार करना। अब माइक्रो लेवल का प्रचार कौन किया, ये किया जनसुराज, और बाकी बीजेपी हो गया और बाकी आरजेडी हो गया, बाकी अन्य पार्टियां जो हुई वो मैक्रो लेवल का क्या किया, कंपेनिंग किया। मैक्रो का मतलब ये होता है कि अगर किसी मोहल्ले में 50 घर है, किसी मोहल्ले में क्या है 50 घर हैं, तो किसी एक ही घर में जाएंगे, जो बड़ा घर होगा, पैसे वालों का घर होगा, जो पढ़े लिखे व्यक्ति का घर होगा, खटखटाएंगे, बोलेंगे सुनिए सर, आई एम फ्रॉम बीजेपी, बढ़िया आदमी हम हैं, हमको वोट दीजिए आप। उसी घर को बोल करके वापस आदमी वो चला गया और बोला कि मैं आपके घर को, आपकी व्यवस्था को, आपके विरोध लेके आपके पास आया हूं। अब आपका काम रहा कि घरे घरे जाकर के बोलने का। तो अभी के टाइम में किसी के पास वक्त थोड़े है कि तुम हमको मैसेज दे दोगे, हम घर का सबको बोलेंगे, हमको पिटाई खाना है क्या। वह बोलेगा व्यक्ति कि ठीक है सर, हम डर मारे कि हम आपको दे देंगे। मान लो कि किसी के दरवाजे पर यदि सांसद ही चला है पूरा बॉडीगार्ड को लेकर के, तो डरे न तो नहीं बोलेगा, बोले ठीक है सर हम कह देंगे। तो अब वो व्यक्ति बोल के चला गया, लेकिन क्या गारंटी है कि इस व्यक्ति ने उस 50 मोहल्ले के घरों को बोला होगा कि भाई आप वोट किसको देना, बीजेपी को देना। नहीं बोला, यहाँ पे यह मात खा गया। लेकिन जनसुराज ने यहाँ पे क्या किया, माइक्रो लेवल का प्लानिंग को शुरुआत किया। इसके लिए उन्होंने एक संघर्ष वाहिनी ग्रुप बनाया। क्या बनाया, एक संघर्ष वाहिनी ग्रुप बनाया। अब ये संघर्ष वाहिनी ग्रुप कहाँ है, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, कहीं फोटो हम डाले हुए हैं, मिल जाएगा तो देखो यहाँ पर ध्यान से। यहीं पे क्या किया, इन्होंने एक संघर्ष वाहिनी ग्रुप बनाया। देखो बोर्ड पे लिखा हुआ है, यहाँ पे मतलब इनके पीठ पे लिखा हुआ है संघर्ष वाहिनी। आपने देखा होगा कि बांकीपुर विधानसभा का जब उपचुनाव हो रहा था, तो इनका जनसुराज का जो लोग था, इसमें लड़का लड़की दोनों शामिल थे। पीला कलर का क्या पहने हुए थे, कपड़ा पहना हुआ था, टी शर्ट पहना हुआ था, हाथ में माइक था और यहाँ पे क्या था, स्पीकर लगा हुआ था। और पूरे गली, समझो चीजों को, पॉलिटिक्स समझने की चीज होती है, राजनीति सब लोग करने के लिए समझना जरूरी होता है, ठीक है। अब ये क्या किया कि माइक से बोलना शुरू किया और स्पीकर से सुनाता था। और ये कहाँ गया, देखो ध्यान से, सामने में बड़ा बड़ा आलीशान तुमको क्या फ्लैट दिख रहा है, लोग रह रहे हैं, पार्किंग यहाँ पर है, पानी पीने की व्यवस्था यहाँ पर है तुमको। अब ये जनसुराज का जो संघर्ष वाहिनी लोग है, ये गांव-गांव में मतलब गली गली में गया और बताया लोगों को, देखिए कि आप जहाँ पे रह रहे हैं, आपने अपना जीवन तो काट लिया, देखो कैसे पॉलिटिक्स में कैसे इमोशन के साथ खेला जाता है, यहाँ सीखो। ये बोलता है कि देखिए चाचा चाची, आप तो अपना जीवन जी लिए हैं, क्या आप चाहते हैं कि आपके आने वाली पीढ़ी भी, आपका बाल, आपका बच्चा भी इसी गंदगी से निकले हुए हवा को सांस में ले, इसी गंदगी वाला पानी को पिए, जिस पानी में टंकी पे पीपल का पेड़ लगा हुआ है। क्या गारंटी है कि पानी में कोई मगर ये कोई जीव नहीं मरा होगा, कुत्ता मार के कोई नहीं डाल दिया होगा, यही आप पीते हैं। और इतना जो गंदगी होगा तो आप तो महामारी को झेल लिए हैं, लेकिन आपका आने वाला पीढ़ी क्या इसी महामारी में जिएगा, कितना बीमारी को झेलेगा। इमोशनली उसको दिल पे लगा। कोई भी पिता या माँ होती है ना, अपने से ज्यादा अपने बाल बच्चों का केयर करती है। अब दिमाग में उसको बैठ गया। फिर आगे कहता है कि देखिए संघर्ष वाहिनी वाला ये काम किया। फिर आगे देखो, फिर ये दिखाता क्या है फोटो के माध्यम से कि देखिएगा कि भाजपा वाले जो थे, वो भाजपा वाले आपके बिहार में लगभग 31 वर्ष तक 30 वर्ष तक शासन किया है, बोला उन्होंने, ठीक। लेकिन शासन किया है तो यही बांकीपुर का रोड है कि हर साल जब बाढ़ आता है तो बाढ़ में यह स्थिति हो जाती है कि आपके बाल बच्चे, आपके हमारी माँ और हमारी बहनें इस प्रकार के मतलब समझो क्या कि समस्याओं को झेलते हुए ये रोड पर ऐसे ही झूल करके जाती है। ये गंदगी में पानी को तैर करके अपने कार्यक्रम को या सब्जी लाने के लिए जाती है। 30 साल में बीजेपी ने क्या काम किया, एग्जाम्पल बताया था कि नॉर्वे जो था, जमीन समुद्र से नीचे वाला जमीन है ना, भूगोल में बताया कि जब नॉर्वे आज से 25 साल पहले ही अपने आप को समुद्री तूफान से बचा लिया, जबकि जमीन से नीचे ही है, तो आज तक आपने क्या नहीं किया। बीजेपी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार थी, फिर बीजेपी गठबंधन का सरकार आया, इतने सालों में बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र में जल प्रबंधन क्यों नहीं किया गया। फोटो तो बहुत है, दिखाएंगे तो समय चला जाएगा, हम बता देते हैं शॉर्ट में। ये तो एक आम समस्या थी। फिर इसमें और लिखा होगा, और फोटो है जी नहीं, हाँ देखो, फिर कहता है कि बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी की सरकार है, केंद्र में भी है और वहां पर भी है, तो इतना लोग हमारे यहाँ बेरोजगार है ना, आपसे नुकी मांग जाता है तो आप उसको क्या करते हैं, डंडा मारते हैं। आपके बिहार में ऐसा कौन सा पेपर नहीं है जो लीक नहीं हो। अब देखो, अब हम थोड़ा सा कोर मुद्दा पर आते हैं, जिस कोर मुद्दे को लेकर के हमको समझाएंगे टॉपिक को, तो ज्यादा ये समझ में आएगा संघर्ष वाहिनी का। अब ये पूरे गंदगी को समझो कि कितना इंपैक्ट पड़ेगा, ये दिखा रहा है, ये तो एक ही फोटो है, एक बार समझ में। हम वहां पर भी आते हैं, क्या नाम है,
पंडित जी वहां पर भी हम लोग आते हैं कि कितने लोग को ये किया था। अब संघर्ष वाणी किसने कर दिया, और यहाँ पे गली गली घूम करके गया, हर बच्चों को देखा, हर माँ को देखा, हर बुजुर्ग को देखा, कितना पेंशन मिला, कितना घूस खा रहा है, कितना भ्रष्टाचार, सब कुछ देखा। स्कूल की स्थिति ऐसी थी कि स्कूल में टीचर नहीं आ रहे हैं, स्कूल के आसपास में जितना का कचरा था वो फेंका जा रहा है, रात को सुअर चल रहा है, कुत्ता चल रहा है, वहाँ लाइट नहीं है, महिला को सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था नहीं है, अस्पताल में भीड़ है, इलाज नहीं हो रहा, डॉक्टर समय पर नहीं आ रहे हैं। उसके बाद में कि सरकार की जो भी विकलांगों की योजना और राशि है वो समय पर नहीं मिल रहा है। बहुत प्रकार की समस्याओं को उसने क्या किया बताया। तो कुछ ऐसे मुद्दे थे जिस मुद्दे को उसने पकड़ लिया। सबसे पहला जनसुराज ने बात यह कहा है कि देखिए चाचा कि हमको आप वोट मत दीजिए, वोट कीजिए अपने बच्चों के लिए, अपने भविष्य के लिए। जहां चुनाव में नारा था उसका, इस बार वोट दीजिए अपने बच्चों के लिए, इस बार वोट दीजिए कि ताकि आपका बच्चा बिहार से बाहर कांटी फैक्ट्री में सूरत में काम करने के लिए नहीं जाए। इसने मुद्दा उठाया, देखो क्या है ये उठाया। अब इसने मुद्दा क्या उठाया समझिएगा ध्यान से, इसी को बोला जाता है माइक्रो लेवल कंपेयरिंग या प्लानिंग। इसने मुद्दा उठाया किसका, पलायन। इसने मुद्दा उठाया किसका, बेरोजगारी का। इसने मुद्दा उठाया भ्रष्टाचार का। इसने मुद्दा उठाया लोकतंत्र की हत्या का। इसने मुद्दा उठाया कि राजनीति में जातिवाद का। इसने मुद्दा उठाया भाई भतीजावाद का। यानी वो सारे ऐसे मुद्दे को उठाया जो ग्राउंड लेवल पे थे। कहां थे, ग्राउंड लेवल पर थे, और जो लोगों को आसानी से समझ में आ जाए। जनसुराज ने इस बार एक ऐसा काम किया था देखो संघर्ष वाहिनी में हम बता रहे हैं, संघर्ष वाहिनी में क्या किया था, इसने विशेषकर महिला का एक टीम गठित किया। किसका टीम किया, महिला का।